आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनने ये सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है जहां पर आपको दूसरे लोग बोलते हैं कि वेट ट्रेनिंग मत कर, जिम मत लगा, तू बहुत यंग है, तेरी एज नहीं है अभी तक, एटलीस्ट वेट टिल योर 21 बिफोर यू गो टू द जिम, क्योंकि उससे तेरा हाइट ब्लॉक हो जाएगा। वेट ट्रेनिंग से तेरा हाइट ब्लॉक होगा, उसके बाद आपका मसल भी लॉक हो जाएगा, आपका मसल ग्रो होना छोड़ देगा बिकॉज यू आर टू यंग फॉर इट। कितने लोगों के साथ हुआ है आप में से ये? I guess almost everybody who started going to the gym at an early age. छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैंने वेट ट्रेनिंग लिफ्टिंग प्रॉपर शुरू किया एट द एज ऑफ 14। जस्ट 10th का वेकेशन स्टार्ट हुआ था और मैंने जिम मेंबरशिप ले लिया था। सो बाय द एज ऑफ 14-15 आई वाज ऑलरेडी वेट ट्रेनिंग। करंटली मेरी हाइट जो है वो है 6'1". होपफुली दैट इज अबव एवरेज फॉर एन इंडियन पर्सन। 6'1" अबव एवरेज ही है। मैं कर रहा हूँ वेट ट्रेनिंग 14 की एज से और मेरी हाइट पे कोई अफेक्ट नहीं आया है उसका, ना मेरे मसल्स पे कोई अफेक्ट आया है उसका। आई एम अ पावर लिफ्टर, आई कम्पीट एट स्टेट लेवल। मेरा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मेरे मसल्स स्लो बढ़ रहे हैं डाइटिंग और ट्रेनिंग से। हाइट तो अभी 21 का हो गया हूँ मैं ऑलरेडी, सो हाइट मुझे लगता नहीं और बढ़ेगी मेरी। कोई एक्सपर्ट मुझे बोलेंगे कि यार रॉनी तेरे साथ ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके साथ वैसा ही होता है। तेरी हाइट नहीं रुकी, तू लकी है। तेरे मसल्स ग्रो होना स्टॉप नहीं किए, तू लकी है। आई वुड से प्योर बुलशिट, बिकॉज उससे लक का लेना देना कुछ नहीं है। आपने ये दो टर्म्स कभी सुने हैं, जेनेटिक्स, डीएनए, ये टर्म्स आपने सुने हैं, राइट? So this is basically a set of instructions. Genetics, your DNA, these are a set of instructions जो आपके बॉडी को मिलते हैं जब आप पैदा होते हो, या आपको मिलते हैं आपके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। बेसिकली जितने पूर्वज है आपके, सबका जो भी जेनेटिक्स है, जिनका बॉडी टाइप क्या है, उनका इंटेलिजेंस क्या है, उनके क्वालिटी, स्किल्स, ये सबका धीरे धीरे एक इंस्ट्रक्शन का सेट आता है जो क्वालिटीज फिर आपको मिलते हैं। पॉजिटिव क्वालिटीज, नेगेटिव क्वालिटीज, सब होता है इसमें। तो ये जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि आप कैसे बनने वाले हो फिजिकली एंड मेंटली। योर हाइट इज ओनली डिफाइंड बाय योर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ही उसको कंट्रोल करता है और जेनेटिक्स ही उसको हमेशा कंट्रोल करेगा। डीएनए एंड जेनेटिक्स। तो इसका फंडा ऐसा होता है, आप भले अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आप नहीं खेलते हो, आप कुछ भी करो, एंड ऑफ द डे इट्स द जेनेटिक्स दैट डिफाइन योर रिजल्ट्स। अगर आपके जेनेटिक्स में लिखा है कि आपका हाइट ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ योर फादर, योर मदर, योर ग्रैंड पेरेंट्स, एनीबडी, तो आपका हाइट उतना ग्रो होने वाला है। अगर आपके फैमिली में ज्यादा टॉल लोग नहीं है, देयर आर नॉट मेनी टॉल पीपल इन योर फैमिली, देन यू वोंट ग्रो अप टू बी अ रियली टॉल गाय। मे बी 5'4", 5'5", 5'6", ये एवरेज रेंज में आप वहीं पर रहोगे क्योंकि आपके फैमिली में कोई इतना टॉल नहीं है। अब बात आती है वेट ट्रेनिंग की। लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये वेट्स उठाएगा, स्क्वाट करेगा, डेडलिफ्ट, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसका हाइट रुक जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि पॉसिबल नहीं है, ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है कि वेट ट्रेनिंग कर कर आपकी हाइट ब्लॉक हो गई है। आपके जो जॉइंट्स होते हैं, रिस्ट जॉइंट हो गया, एल्बो, नी, बैक, एनीवेयर, देयर आर दीज ग्रोथ प्लेट्स ओवर देयर। ग्रोथ प्लेट क्या होता है, आपका लिम्ब का साइज कितना बढ़ेगा, आपका बॉडी का लेंथ कितना बढ़ रहा है, आपका हाइट, बेसिकली लेंथ, हाइट, वो ग्रोथ प्लेट आपका डिसाइड करता है। सो ग्रोथ प्लेट एक्टिव होता है टिल द एज ऑफ 18 to 21, बस उसके आगे वो नहीं एक्टिव होता है। तो ग्रोथ प्लेट जब तक आपका एक्टिव है, जब तक आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज कर रही है, आपका ब्रेन ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव है, तो आपका बॉडी का लेंथ बढ़ेगा, दैट इज योर हाइट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर आपका ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुका है बिकॉज द एज इज डन, प्यूबर्टी हो गया है, आपका हाइट ग्रोथ का एज भी आ गया है 20-21, उसके आगे आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी क्योंकि ग्रोथ प्लेट आपका शट हो गया है। कि ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव है अभी भी या नहीं है, ये एक सिंपल एक्सरे से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सरे आप निकाल लोगे, उसमें आपको समझ में आता है कि ग्रोथ प्लेट्स अभी भी आपके एक्टिव है कि नहीं है। अब सेकेंड ऑफ ऑल, वेट ट्रेनिंग जब आप करते हो, हेवी लिफ्टिंग आप करते हो, फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट इट बूस्ट्स योर टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड ग्रोथ हार्मोन लेवल। Testosterone is a male hormone which is responsible for many characteristics like muscle growth. Muscle growth उनमें से एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है टेस्टोस्टेरोन का।
ग्रोथ हार्मोन आप नाम से ही समझ गए होंगे, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी ग्रोथ, ऑर्गन, बोन्स, मसल, एवरीथिंग जो भी है आपके बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। आप मुझे सिंपल लॉजिक लगा के बताओ, वेट ट्रेनिंग अगर टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, सो हाउ विल इट नेगेटिवली अफेक्ट योर हाइट ग्रोथ? थिंक अबाउट इट अगेन, इफेक्ट कैसे करेगा? इंस्टेड, अभी ये चीजों में बोलने वाला हूं ना, काफी लोगों का थोड़ा दिमाग आउट होने वाला है क्योंकि उन्होंने कभी एंगल से सोचा ही नहीं। वेट ट्रेनिंग प्रमोट्स हेल्दी ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। तो अगर आपको सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, आप यंग हो, आप टीनेजर हो, एक प्यूबर्टी आपके जस्ट हिट हुई है और आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग आपको एक्चुअली हेल्प करेगा फास्टर मसल ग्रोथ एंड फास्टर हाइट ग्रोथ के लिए। अब फास्टर मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लिमिट से ज्यादा जाओगे। आपका जितना जेनेटिक लिमिट है हाइट का, उतना ही बढ़ेगी हाइट। आपका जितना मसल ग्रोथ का लिमिट है नेचुरली, उतना ही बढ़ेगा मसल। बट आप वो फाइनल डेस्टिनेशन तक आप जल्दी पहुंचोगे क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और ग्रोथ हार्मोन लेवल काफी हाई है। और वो हाई क्यों है? क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इन शॉर्ट, वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, ये आपकी हाइट नहीं रोकेगा, ये आपका मसल ग्रोथ नहीं रोकेगा, इवन इफ यू आर वेरी यंग। जो ओलंपिक लेवल के वेट लिफ्टर्स होते हैं, ये लोग 10-11 साल की उम्र से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। Just do some research on this. You'll find many information, many videos on this. Many lifters you'll be seeing. 10-10, 9-9 साल की उम्र में ये लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और पूरी लाइफ ये लोग करते हैं और इनके ग्रोथ को कोई अफेक्ट नहीं होता है। एंड आर्नोल्ड कौन नहीं पहचानता है उनको? आर्नोल्ड शायद एट द एज ऑफ आई थिंक 14 और 13, काफी यंग एज पे उसने वेट ट्रेनिंग करना शुरू किया था। और आर्नोल्ड तो मेरे से भी लंबा है, मेरे से 1-2 इंच लंबा है। और तो आप मुझे बताओ कि एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो प्रूव करता है वेट ट्रेनिंग आपकी हाइट को रोकता है, तो आप क्यों रूमर्स पर बिलीव करते हो और खुद को रोकते हो या अपने आसपास के जो लोग हैं या अपने जो बच्चे हैं उनको रोकते हो? साइंटिफिकली प्रूवन है कि टीनेजर्स अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं, अगर फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उनके ग्रोथ को वो बेनिफिट करता है, उनके हाइट को, डेवलपमेंट को बेनिफिट करता है। तो आप कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा पिलवाने से अच्छा अगर उनको बस वर्कआउट करने लगाओगे, वो एक्चुअली काम करेगा, अनलाइक कॉम्प्लान एंड बॉर्नवीटा। हाइट ग्रोथ अफेक्ट नहीं होगा वेट ट्रेनिंग से। प्लीज कीप वेट ट्रेनिंग अंडर अ सर्टेन गाइडेंस। तो टेढ़ा मेढ़ा अगर आपने कुछ कर लिया, ज्यादा हेवी लिफ्ट कर लिया, तो इंजरी जरूर हो सकती है। हाइट का नहीं बोल रहा हूं मैं, इंजरी जरूर हो जाएगी अगर विदाउट गाइडेंस आप कुछ भी कर रहे हो तो। Anyway, I hope you guys like this video. It's very short and simple. अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं, so you can really support me by subscribing and leaving a comment and sharing this video with your friends. तो आज का वीडियो यही खत्म कर रहा हूं मैं। See you later.